हाय। आज हम चैप्टर 12 आइडेंटिटीज के विषय में पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज क्या होता है? सबसे पहले हम लोग डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन ये समझेंगे। मतलब आइडेंटिटीज और इक्वेशन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। चलिए दो लिखते हैं। एक लिख रहे हैं x -2 x -3 दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर -5x +6। और यहाँ एक दूसरा लिखते हैं x स्क्वायर -5x +6 इक्वल टू। इधर वाला इक्वेशन है, देखिए यहाँ भी इक्वल है बीच, और यहाँ भी इक्वल है, लेकिन ये आइडेंटिटीज है। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझने के लिए आप x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट, या -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट, इसमें से x की चाहे जो वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, x के सभी मानों के लिए ये सही होगा। यानी x के कोई भी मान इसमें रखेंगे ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन यहाँ x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 के अलावा कोई भी मान इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। केवल यही दो मान इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। जबकि यहाँ कोई भी x की वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी जो होता है वो वेरिएबल के प्रत्येक मान के लिए ट्रू होता है, जबकि इक्वेशन जो होता है वो वेरिएबल के कुछ सर्टेन मान के लिए ही ट्रू होता है। यानी ये एवरी मान के लिए, एवरी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। वेरिएबल के एवरी वैल्यू के लिए ट्रू होगा, जबकि ये सर्टेन वैल्यू के लिए ही ट्रू होगा। मतलब ये कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होगा, जबकि ये सभी वैल्यू के लिए ट्रू होता है। आइडेंटिटी जो सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, इसका यूज हम फार्मूले की तरह ही कर सकते हैं। इसका मतलब आइडेंटिटीज फार्मूले होते हैं, जबकि इक्वेशन फार्मूला नहीं होता है। तो इस बात को लर्न कर लीजिए कि आइडेंटिटीज जो होते हैं वो फार्मूले होते हैं। अब हमें जो आइडेंटिटीज पढ़ना है, तो पहली आइडेंटिटीज है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर यानी दो अगर वेरिएबल हैं और बीच में एडिशन है, उसका होल स्क्वायर। होल कर रहे हैं इस ब्रैकेट को, ब्रैकेट का मतलब पूरे का स्क्वायर। मतलब ये सिंगल सिंगल स्क्वायर नहीं है, पूरे का स्क्वायर है। तो दो चीजें हैं, एक हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जो ब्रैकेट है वो बाहर है। दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, जबकि ये ए का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। इस केस में दोनों इक्वल है। लेकिन अगर बीच में और भी हो, जैसे ए स्क्वायर + बी स्क्वायर, यानी ये अलग अलग स्क्वायर है, जबकि a + b का होल स्क्वायर ये पूरे का स्क्वायर है। इस तरह से पहला जो फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, वो पहले का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। ये फार्मूला x + y के लिए भी आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, x² + 2xy + y²। फार्मूले को लर्न करने का जो मेथड है वो एक तरीका यही है कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² ऐसे लर्न कर लीजिए।
दूसरा तरीका इस तरह से है कि आप इसको फर्स्ट प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। आप इस तरीके से अगर लर्न करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। मतलब फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर ये दोनों रहेगा और बीच में फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई करके उसका डबल करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकेंड का मल्टीप्लाई का डबल। अब दूसरा जो फार्मूला है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सेकेंड का स्क्वायर। मतलब सेम इस तरह से अगर लर्न करेंगे तो फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। मतलब इन दोनों फार्मूलों में आप डिफरेंस को अगर एक बार समझ लें तो आसानी से लर्न हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ प्लस है तो सब प्लस आया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो इधर जो 2 वाला आ रहा है बीच वाला 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड वही पर माइनस होगा, बाकी दोनों प्लस होगा। और तीसरा फार्मूला जो है वो है अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है दूसरे में a माइनस बी है तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। देखिए इस फार्मूले को इस तरह से भी समझ सकते हैं, ऐसे भी कभी कभी हमें सॉल्व करने को मिलता है कि अगर दो वेरिएबल्स के स्क्वायर का डिफरेंस है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो स्क्वायर का डिफरेंस है, तो ये एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर देते हैं, स्क्वायर हटा के एक ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास 3 फार्मूले हो गए। फिर से उस तीनों फार्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इन्हीं 3 फार्मूलों पे हम लोग पूरा आइडेंटिटी सवाल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला फार्मूला है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है कि अगर a माइनस बी का स्क्वायर है तो फर्स्ट का स्क्वायर और ये बीच वाला माइनस हो जाएगा और बाकी सेम टू सेम ही रहेगा। और तीसरा फार्मूला है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यानी दो के स्क्वायर का डिफरेंस है, एक ब्रैकेट में ऐड करेंगे दूसरे में सब्ट्रैक्ट करेंगे, या अगर एक ब्रैकेट में ऐड है और दूसरे में सब्ट्रैक्ट है तो इसे पहले का स्क्वायर और दूसरे के स्क्वायर का डिफरेंस लिखेंगे। अब इन्हीं 3 फार्मूलों पे हम चैप्टर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1a, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच, यानी प्रत्येक का स्क्वायर आपको ज्ञात करना। तो सबसे पहले ए में देखिए x प्लस 2y का होल स्क्वायर आपको पता करना है। ये कैसे निकलेगा? तो फार्मूला आपको पता है कि पहले का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 है, 2 है, y है, तो 2 अगर रहे या 3 रहे तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखिएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं इस तरह से लिख देते हैं तो इसमें केवल y का तो स्क्वायर हुआ लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं हुआ। लेकिन अगर 2y ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखते हैं तो इसमें 2 का भी स्क्वायर होगा y का भी स्क्वायर होगा क्योंकि होल का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब पहले हम नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यक्स वाई प्लस, अब यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर बने उसी का उसी में गुणा, यानी 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और वाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर, देखिए इसमें 2 टर्म है इसलिए होल का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड में भी 2 टर्म है इसलिए होल का स्क्वायर करेंगे। दिस इज इक्वल टू, अब पहले
अब दो है तो पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर दोनों करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ नंबर का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 4 जा 24 और एक्स वाई, प्लस ऐसे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है 1 होल 2/3 एक्स प्लस 3/5 वाई, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। दिस इज इक्वल टू, पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 1 जा 3 2 5, तो 5/3 एक्स प्लस 3/5 वाई का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब फर्स्ट का स्क्वायर यानी 5/3 एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। आप फार्मूला इसी तरीके से लर्न करिए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये देखिए तीनों का हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया, प्लस अब यहाँ ऊपर वाला, यहाँ देखिए इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 2xy यही बचा हुआ है, प्लस ऐसे 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब आपका यही आंसर हो गया। अगर चाहे तो इसे होल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 9 2 जा 18, तो 2 होल और 7 बच गया, 7/9 एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9y स्क्वायर डिवाइड बाई 25। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी, इस तरह से आपको इसका आंसर मिल गया। नंबर डी, 2x डिवाइड बाई 3y प्लस 3y डिवाइड बाई 2x, इसका होल स्क्वायर निकालना है। दिस इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस फार्मूला लगा रहे हैं 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ अगर जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2x से 2x, 3y से 3y कैंसिल हो गया, प्लस 2 प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर ई, √2, देखिए √2 है, x बाहर है, तो थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, √2x, x को बाहर लिखिएगा, प्लस 1/√2y, इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, देखिए √2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ √2 से ये √2 कट जाएगा, यहाँ हो गया आपका 2xy प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर एफ, 2/x प्लस 3/y का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस
सेकेंड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4/x² प्लस यहाँ 2 2 जा 4 3 जा 12, 12/xy नीचे है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y²। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपैंड द फॉलोइंग। आपको इसको एक्सपैंड करना है। देखिए 3a-7 का होल स्क्वायर, अब माइनस वाला फार्मूला लगेगा, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। देखिए अगर 2 या 2 से अधिक टर्म रहेगा तो हम होल स्क्वायर में लिख रहे हैं, अगर सिंगल है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, a² माइनस 2 3 जा 6, 7 जा 42 a प्लस 7 7 जा 49। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, 2a - 3b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² माइनस, अब पहले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12 और फिर ab प्लस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b²। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, 2x - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 2, अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² माइनस यहाँ ये देखिए ऊपर x नीचे x से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 जा हो जाएगा 4, 4 1 जा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x²। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी है x/2 माइनस y/3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, xy/3 और प्लस y का स्क्वायर y², 3 का स्क्वायर 9। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर ई, (0.1x - 0.9 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, देखिए अब 0.1 का स्क्वायर करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर 1 हो गया और एक प्लेस पे पॉइंट है, तो जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, जैसे 0.1 में जब 0.1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और एक प्लेस यहाँ एक प्लेस यहाँ, तो 2 प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.01 x²। ऐसे ही 2 1 जा 2, 9 जा 18 और एक प्लेस यहाँ डेसिमल है एक प्लेस यहाँ डेसिमल है, तो 2 प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा और x है तो x को भी लिख लेते हैं। ऐसे ही 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 जा 81
और एक प्लेस पे यहाँ, और स्क्वायर जब 0.9 में 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लेस यहाँ एक प्लेस यहाँ, टू प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ टू प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर एफ, √2p -1/√2q, √2p -1/√2q का होल स्क्वायर। क्यू नीचे है, हम ऊपर लिख दिए थे, थोड़ा यहाँ लिख लीजिए, क्यू का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। अब देखिए √2 का स्क्वायर 2p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस यहाँ √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, 2p/q नीचे है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, q का स्क्वायर q स्क्वायर। दिस इज द आंसर। थैंक यू।